एक मकान क्या 10 मकान बनेंगे जनाब। इंसान की सेहत ठीक रहनी चाहिए, इंसान की जान ठीक रहनी चाहिए, इंसान की जिंदगी रहनी चाहिए। तो एक मकान क्या 10 ऐसे मकान खड़े हो जाएंगे जनाब। आपके एक मकान क्या 10 मकान खड़े हो। प्लीज आपने हिम्मत हौसला, मेरी आपसे गुजारिश, आप हिम्मत करना। एक नहीं ऐसे 10 मकान खड़े हो, ऐसे 10 मकान खड़े हो जाएंगे बस आप भी। और मैं आप तमाम अपनी माताओं बहनों से ये कहूँगा, आप थोड़ा सा हिम्मत करना। कोई नहीं, हमने देखा जो हुआ गलत नहीं होना चाहिए था। मैंने जो पूछ दिया वो था, नहीं तो वरना मैं कल ही आपके पास पहुंचता था। आपने हिम्मत रखी, इनकी हिम्मत हो इनका हिम्मत रखना है। कोई कुलदीप जी है, हिंदू है, सब मुझे पता नहीं, मेरे को इनके सब हिंदू मुसलमान सिख सब एक। कुलदीप शर्मा जी ने आज 5 मरला का प्लॉट फादर को दिया। मैंने कल रात को डेंग साहब से फ़ोन पर बात की थी, जब मैंने सोशल मीडिया पर सारा देखा कि यहाँ इनके मकान को ज़मींदोज़ किया गया। मुझे भी बड़ी तकलीफ़ हुई, बड़ी परेशानी हुई, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब ने हमेशा गरीबों के, आम लोगों के मकान बनाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, लाखों करोड़ों गरीबों के मकान हम बनाते हैं, हम गिराने वालों में से नहीं हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ डेंग साहब का मकान गिरते हुए देखा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई, परेशानी हुई। और मैं आज यहाँ इनके घर में आया हूँ और इन्हें यकीन दहानी कराता हूँ कि इनकी हर संभव जो भी जितनी भी हो सकेगी इनकी मदद की जाएगी, हम करेंगे। हम भी यहाँ आए हैं और मैं खासकर, ये हमारा जम्मू कश्मीर है, इसको जम्मू कश्मीर कहते हैं, कि अगर किसी मुसलमान भाई का मकान जो है वो निस्ते नाबूद किया गया, वो ज़मींदोज़ हो गया, तो पड़ोसी हिंदू खड़ा हो गया, ये ले 5 मरले में तेरे को अपनी ज़मीन से गिफ्ट देता हूँ। मैं कुलदीप साहब को और उनकी बेटी तानिया जी को भी मुबारक देता हूँ कि ये जज्बा रखना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, इसको हिंदुस्तान कहते हैं, ये हिंदुस्तान है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा। अगर डेंग साहब का एक मकान गिरा है, 10 मकान डेंग साहब के बनेंगे। क्या बात कर रहे हैं? अगर सरकार की तरफ से अगर कोई भी चीज दी जाती है, कई सोफा। अब देखो सरकार, देखिए मैं यहाँ कोई सियासी बयानबाजी नहीं करने आया हूँ, एक मिनट। चूंकि सरकार, अब इसमें सरकार किसकी है? जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार है। बुलडोजर लगा है तो कोई गवर्नर साहब ने बुलडोजर नहीं लगाया है। मैंने गवर्नर साहब से बात की है, गवर्नर साहब ने कहा कोई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बुलडोजर का ऑर्डर नहीं आया है। अब कहां से आया है? मैं यहां सियासत की बात नहीं करूंगा, मैं किसी के घर में आया हूं, किसी का हाल चाल पता लगाने आया हूं, और मैं यहां कोई सियासी बयानबाजी करने के लिए नहीं आया हूं। सियासत करने के बड़े मौके हमें मिलेंगे, वहां सियासी सवाल पूछे जाएंगे, आज नहीं। उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करते, आज कुलदीप जी ने मिसाल कायम की है। सर, कुलदीप जी और उनकी बेटी तानिया जी, मैंने पहले कहा यही हिंदुस्तान है, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, जिसकी मिसाल यहाँ जम्मू में आज यहाँ सब ने पेश की है। और यही तो हमारे मुल्क की पहचान इसी से है, यही हमारा हिंदुस्तान है। सर, क्या आने वाले दिनों में जिस तरह से इनके ऊपर कार्रवाई की गई है, क्या आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर फिर से इस तरह से नहीं, चले? क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द? देखिए, मैं यहाँ, मैंने पहले कहा, मैं कोई सियासत करने या सियासी बयानबाजी करने या किसी पर सियासी नुक्ताचीनी या तनकीद करने के लिए नहीं आया हूँ। वरना अगर मैं हुकूमत से 10 सवाल पूछूंगा तो मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन ये वक्त नहीं है सवाल पूछने का, ये वक्त नहीं है सियासत करने का। मैं किसी से मिलने के लिए आया। हमने वही कहा, हमेशा गरीबों के हमदर्द हैं, हर एक के साथ। मैं जम्मू में नहीं था, अलबत्ता मैं कल ही पहुंचता, मैं रजौरी पुंछ में गया हुआ था। जिस तरह का कल सर व्यवहार किया गया, जैसे कोई बड़े क्रिमिनल के साथ किया जाता, उन्हें अंदर बंद कर दिया गया। वो हमने देखा है, उसके देखने के बाद ही मैंने फौरन, अब डेंग साहब से बात करिए, मैंने फौरन इनसे टेलीफोन पर मेरी बात हुई इनसे, और हमारे दिल में भी तकलीफ हुई, दर्द हुआ। हम भी जैसे आम लोगों के लिए दर्द दिल रखते हैं,
उसी तरह हर एक शख्स के लिए दर्द दिल रखते हैं। काश आप जैसा दिल हर एक नेता के दिल में हो सर। अब इसका जवाब मैं नहीं दे सर, जो सकता। पत्रकार सच बोलते हैं कि उनके साथ सबके साथ ऐसा इसको दबाने की कोशिश नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो। मैं इससे जर्नलिस्ट को सर, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाए। देखो मेरी बात सुनिए, हमेशा हर एक ये सवाल आपको मेरे से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत से पूछना चाहिए। इसका जवाब वो देंगे।